शादी के बाद जब पति पत्नी के बीच झगड़े होना आम बात है, लेकिन एक पति के लिए उससे भी ज़्यादा आम बात है पत्नी और उसके माता पिता के झगड़े के बीच में फंसना, जो वाकई में चुनौती भरा हो सकता है। एक सफल शादी के लिए प्यार ही सब कुछ नहीं होता। इसके लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। इसमें थोड़ा बहुत समझौता भी करना पड़ता है। शादी के बाद जितना एक पत्नी के लिए बदलाव होते हैं, उतने ही बदलाव पुरुष के जीवन में भी होते हैं। कभी कभी उनके सामने पत्नी और माता पिता के बीच विकल्प भी आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर साथ दे भी तो किसका। लेकिन यकीन मानिए, इस दौर से लगभग हर कपल गुजरता है। क्या होती है परेशानियाँ? जहाँ प्यार होता है, जाहिर सी बात है वहीं विवाद भी उठते हैं, क्योंकि माता पिता अपने बेटे को बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। वहीं एक पत्नी भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पति के लिए ही आती हैं और एक नई शुरुआत करती है। उससे खुश रखने के लिए तरीके काफ़ी अलग हो सकते हैं। वहीं एक माँ के मन में भी बेटे का पराया होने का डर सताता रहता है, क्योंकि एक पत्नी के ऊपर इस बात का दबाव हमेशा होता है कि उसे अपनी सास से बेहतर दिखाना है। ऐसी परिस्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनने लगती है जहां पति को किसी एक पक्ष लेने या बीच की भूमिका निभानी पड़ सकती है, जो कभी कभी परेशानी का सबब भी बन जाती है। हर घर की कहानी यही है कि जब भी पत्नी की लड़ाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं पति के पेरेंट्स ज़रूर शामिल होते हैं। ऐसे में पति किसी एक पक्ष ले सकता है और दूसरे को शांत करा सकता है। लेकिन यहाँ आपके लिए आसानी तब और ज़्यादा हो जाती है जब आपको ये पता हो कि कौन सही है और कौन गलत। अगर आपको ये नहीं पता तो किसी का भी पक्ष लेकर अपना फैसला सुनाने में जल्दबाजी ना करें। आप दोनों पक्षों की बात को पहले ज़रूर सुनें। पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं हमेशा सही। जी हाँ, पेरेंट्स हर मसले में सही नहीं हो सकते। आप इस बात को ना भूलें कि आपकी पत्नी भी इंसान है और हो सकता है कि हर वक्त उसकी गलती ना हो। आप अपनी पत्नी की खामियों को नज़रअंदाज करें। पेरेंट्स के सामने उसकी गलतियों को मत गिनाएं। हर वक्त ना बने सपोर्टिंग पति। आप आदर्श पति बनने की चाह रखते हैं तो इस चाहत में खुद को पत्नी की समस्याओं को हल करने का आदी न बनाएं। आप अपनी पत्नी को समझाएं कि वो एक बहू भी है और ससुराल में किसी से भी उसका मतभेद होता है तो उसे खुद सुलझाएं। उसे बताएं कि वो हर वक्त सही नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर वो अपनी समस्याएं खुद सुलझाना चाहती है तो उसे प्रेरित ज़रूर करें। जब स्थिति खराब हो, जब पेरेंट्स और पत्नी के बीच स्थिति खराब हो जाए तो पति को पहले दोनों पक्षों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। साथ ही आपको समझाना भी चाहिए कि वो एक परिवार है। लड़ाई झगड़े बढ़े इससे पहले आपसी सुलह ज़रूरी है। साथ ही ये आप पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों को कैसे संभालते हैं। आप तभी शांति करा पाएंगे जब आपको सही संतुलन का अनुपात पता होगा, क्योंकि एक बेटे और एक पति के बीच संतुलन बैठाना मुश्किल है। पत्नी और पेरेंट्स के बीच मतभेद काफ़ी दशकों से चले आ रहे हैं। खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े से बात कब आगे बढ़ जाती है इसका पता भी नहीं चलता। आपको स्टैंड लेने की तब ज़रूरत होती है जब स्थिति आपको आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। ऐसे में आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी के बाद पत्नी आपसे कई उम्मीदें होती हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सही गलत की पहचान ही ना कर पाएँ। आपको ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए कि आप जितने अच्छे बेटे हैं उतने ही अच्छे पति भी हैं। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप बेटे और पति की भूमिका को किस अंदाज में निभाते हैं।